जय हिंद साथियों, बिहार नियोजित शिक्षक स्व क्षमता परीक्षा का आवेदन का जो तिथि था उसको विस्तार किया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। अब 15 नहीं, अब 19 फरवरी तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार शिक्षक जो भी शिक्षक थे बिहार के, वो लगातार मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा में कुछ बदलाव किया जाए, कुछ नियमों में बदलाव किया जाए। जो हमने पहले बताया था कि कुछ नियम जो है इस परीक्षा में बहुत सारा गलत है। साथ ही जो अब 19 तारीख तक तो आवेदन ही करेंगे। लगातार शिक्षकों की मांग था कि परीक्षा में बदलाव करने के लिए सबसे पहला जो पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न जो बीपीएससी आधारित बोला जा रहा है उसमें बदलाव करने की बात कर रही है। परीक्षा में एक तो समय नहीं दिया जा रहा है परीक्षा में तैयारी करने के लिए, दूसरी बात और सबसे जो अहम बात है, मुख्य बात है, वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कारण है कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जो अधिकतम संख्या है शिक्षकों जो पुराने शिक्षक हैं, उनको कंप्यूटर चलाने में या कंप्यूटर कभी चलाए नहीं है, तो उनको जो ऑनलाइन एग्जाम देना है तो माउस का जो उपयोग होता है, माउस का उपयोग नए शिक्षक हैं यानी कि कभी माउस को पकड़े ही नहीं है, वो कैसे माउस का इंप्लीमेंट करेंगे, यानी माउस का उपयोग करेंगे। तो सबसे बड़ा समस्या उन शिक्षकों के साथ है। अगर वो शिक्षक के पास जानकारी भी है, हम प्रश्न का उत्तर भी देने में सक्षम है, लेकिन उत्तर को टिक आउट कैसे कर पाएंगे क्योंकि माउस तो हमको चलाना आता नहीं है। तो ये सब जो मांग है सरकार से की जा रही थी। हालांकि सरकार विभाग की ओर से बोला गया है कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। हालांकि किस क्षेत्र में किस बिंदु पर बदलाव करने की बात सरकार या विभाग की ओर से कही जा रही है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। सरकार बोल रही है कि हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे। विजय कुमार चौधरी का जो शिक्षा मंत्री है, नवनियुक्त शिक्षा मंत्री अभी हाल फिलहाल जो बने हैं, उसमें एक चीज बयान उन्होंने दिया कि शिक्षकों को डर लग रहा है कि परीक्षा देना है, जबकि हमने बोला कि शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। आप परीक्षा में सफल हो या असफल हो, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन बात यहाँ नौकरी से निकालने की नहीं है। शिक्षकों की जो मुख्य मांग है कि परीक्षा के पैटर्न में और परीक्षा को ऑफलाइन लिया जाए ताकि सभी परीक्षा दे सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी शिक्षक जो हैं शिक्षकों में क्वालिटी की कमी तो नहीं आ गई है। हो सकता है कि 20 सालों पहले जो उन्होंने पढ़ा होगा, शिक्षक कोई भी छात्र हो, इंटेलिजेंट छात्र हो, अगर आपने 20 सालों पहले आपका जो करेंट स्टडी है उसका जो क्षमता होता है और वर्तमान की स्थिति में अगर आपने 20 सालों बाद नहीं पढ़ाई छोड़ देते हैं तो पढ़ाई का जो लेवल है वो कम जाता है। स्वाभाविक बात है, कोई शिक्षक स्कूल जाता है वहां पर प्राथमिक लेवल तक के पढ़ाते हैं, तो प्राथमिक लेवल तक का जो ज्ञान अलग होता है, उसका जो पढ़ाने का शैली अलग होता है। और आप जो बीपीएससी लेवल का एग्जाम लेते हैं उसमें जो शैली है यानी इंटर स्तरीय, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन, शिक्षक का जो क्वालिफिकेशन होता है उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। इंटर स्तरीय हो, ग्रेजुएट स्तरीय हो, मास्टर डिग्री स्तरीय हो, तो इसको लेकर कुछ बिंदु समय भी देना चाहिए एग्जाम में। हालांकि विभाग की ओर से बोला जा रहा है कि कुछ बिंदु पर बदलाव हम करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ खास बदलाव होने की उम्मीद लग रही है। सभी शिक्षक लगभग फॉर्म भरे भी है और लगभग जो आवेदन की प्रक्रिया है वो लगभग तेजी से अब चलने लगी है, जो कि सरकार का रुख कोई नहीं था। इसके बाद से आवेदन की प्रक्रिया, स्व क्षमता परीक्षा का जो आवेदन की प्रक्रिया है, सभी शिक्षकों लगभग अब करने जा रहे हैं। लगभग रजिस्ट्रेशन ने सभी तो कर दिया है और आवेदन का अंतिम रूप भी 19 तारीख से पहले तक दे देंगे और सभी शिक्षक परीक्षा देंगे। 3 बार मौका बोला गया है, हालांकि मौका को बढ़ाया जा सकता है या मौका को खत्म किया जा सकता है, इस बिंदु पर भी बात चल सकती है। तो नियोजित शिक्षक लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी में आप लगे रहें, आपको पढ़ाने के साथ साथ इस परीक्षा की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो किताबी चीज को ही आप लोग ध्यान देंगे। एससीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, किताबी चीज को ही पढ़ेंगे। और जैसे ही कोई शिक्षा विभाग से आपके लिए कोई नया अपडेट आता है, स्व क्षमता परीक्षा या शिक्षक से संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है, हम आपके सामने उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ और आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो विवेक एकेडमी चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।